इस समय दीपेंद्र हुड्डा जो है लीलावती कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर पहुंचे हैं। हनुमान एरन का ये भवन है और यहाँ पर हनुमान एरन भी जो है वो बताया जा रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अभी अंदर जाकर के देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। लगातार कांग्रेस का कुरुम्बा जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इस समय तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दीपेंद्र जी के लिए काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और काफी भीड़ यहाँ लोगों की दिख रही होगी आपको। और अभी यहाँ पर हनुमान एरन क्या कुछ कह रहे हैं ये जानते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नेता जो है इस समय मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई मतलब एक नहीं जल्दी से क्या हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हुआ शुरुआत। मीटिंग होती रही दीपेंद्र जी से 2-4 बार। बोला हनुमान जी आ जाओ। मैं कहा जी गलती हो रही है 2 बार। जो परिवार वाले समाज वाले मानते हैं कि बीजेपी ने देखा है टिकट काटी मेयर की, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। वह गलती तो सुधार दी मेरे सिस्टम वालों ने, हिसार के वोटरों ने। 6 दिन में मेरी माँ सावित्री जिंदगी आशीर्वाद से उसके जितनी मदद कोई कर नहीं सकता। दीदी जी और बैठे हुए 41,000 वोट उसका आगे 6 दिन में। और बड़ा बढ़िया काम हो गया था। जब दीपेंद्र जी के घर हमारे न्याल हो जाता, न्याल हो जाता, कसुता काम हो जाता। सोच भी नहीं सकते काम तो वही भी होगा। ये थोड़ा 4 साल खराब हो गए। अब मैं फिर भी वो बात बताऊंगा 1 मिनट में। फिर महीना 1.5 महीना बाद मेरी अकल काट लीजिए इस खट्टर ने। लोग क्यों रहे क्या हुआ, मैं गलत नहीं बोलता किसी के बारे में। उर्गे टपा था, रोड शो था। बोला बेटी बहन जी की तरह मेयर की तरह रखूंगा, तो मैं की तरह रखूंगा। शेर के पट्थर ने 4.5 साल हो गए मेरी जात को पूछी रास्ता। लोग तो झूठ बोलेंगे कि मैंने ये कर दिया कांग्रेस में। मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। हाँ, मेयर के चुनाव के बाद भाजपा में नहीं गया आज तक। कोई साबित कर दे मैं सरकार में हूं। 4.5 साल हो गए। कोई ये कह दे बीजेपी के ऑफिस में माना में देखा था 1 करोड़ रुपए नगद नाम और नौरी गेट चौक पर खड़े हुए जूस मार दियो। किसी बीजेपी के नेता के घर देखा हो मेरे को। हाँ, सामाजिक तौर पर कोई मुलाकात होगी ब्याह शादी में तो बात अलग है। मैं कोई मेरी एक्टिविटीज 0 है। और दीपेंद्र जी से मिलने के बाद कांग्रेस की गीत गाने शुरू कर दिए, खूब कर दिए, जमागे कर दिए। अब क्या हुआ, दीपेंद्र जी ने 1-2 बार कही पैसा हो जाओ शुरू। बस वो मुहूर्त पूर्ण निकला था। कभी माँ जी बिजी हो गई, कभी कोई फिर जयप्रकाश जी, बुजुर्ग भाई सारे मिल मिला के बोले भाई 1-2 टाइम ठीक है, आके काम कर दे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा भाई साहब, लोग सोचते हुए कोई टिकट का कितना चक्कर है। कोई ना भाई साहब, मैं बीच में स्वाद आवे। मैं मेरे को लोग ये सोचे कि क्या कंडीशन। दीपेंद्र जी मेरे से कुछ 2 दिन हो गए क्या कंडीशन तो जा रहा है। मैं क्या कंडीशन में जाऊं, दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनाया गया। और दूसरी कंडीशन, हिसार जिले में 7 विधानसभा है। मैं हनुमान एरन या दिखाएरन काकू का है, वो खड़े जी थोड़ा गन आ जाए जो 6 फुट 3 इंच है जी आपको दिख जाए। और 22 साल है, 1,50,000 रुपए हम तीनों। और मेरे जीजे साले, मेरे चाचे ताऊ, मेरा परिवार तो न्यारा रह गया। आज से लोकसभा हिसार की सीट, लोक जिले की 7 विधानसभा कांग्रेस ने भाई जितावांगे। ये आपने सकल नहीं दिखाऊंगा। नारनौंद हल्के में थोड़ा सा प्रभाव कम है जी, झूठ नहीं बोलता बिल्कुल। जिला प्रधान रहे लोक दल का 9 साल। नारनौंद पूरा ग्रामीण एरिया है, लेकिन नारनौंद में भी 50 गांव में 20-20 आदमी। ये तो 80 वर्ग के मेरे छोटे भाई है ना जी, ये नो कौन है बड़े ट्रेंड मतलब खिलाड़ी ये करते जा रहे मतलब। लेकिन है ना भाई साहब, ये एक सिस्टम। इस बार दीपेंद्र जी को मैंने 6 महीने पहले कहा था भाई साहब मेरे को टाइम दे दो। 2 गलती कर दी। मेयर के चुनाव में आपने आशीर्वाद दिया। दीपेंद्र हुड्डा जी आजाद नगर वाले बूथ पे 4 बजे फोन आया, कहाँ है? मैं कहा जी यहाँ हूँ। बोला रेखा जी को बुला लो, कहाँ लग रहा हूँ। बूथ पाके गए, बैठे सामने आपने 1 मिनट के लिए आगे गए तो 41,000 वोट आई। अगर थोड़ा सा दिमाग में आई आपके ना ऐसा तो 40,000 वोट जितना आ रही है। तो पछतावा दे उस दिन
थोड़े लेट हो गए। बोला मान तो आइडिया कौन था यार, पार्टी का डिसीजन था कि अपन खुल के जाना। मैं ये तो मैजिकल लाइफ ही सिर्फ। तो अब भाई साहब लोग पूछे के कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, पार्टी का सिपाही बन के काम करूंगा। 1999 में मैं यहाँ इनेलो ज्वाइन करी थी, दिल्ली छोड़ के। दिल्ली था जी मैं पहले 15 साल दिल्ली की राजनीति की हमारी आमी थी। 15 साल इनेलो में रहा। धर्मवीर गोविंद जी मेरे ख्याल आ रहे होने हुआ, अब बैठे भाई साहब। 2004 में हुड्डा साहब सीएम बने, चौटाला साहब चले गए। 2004 से 2014 तक हिसार हल्के का प्रधान, हिसार जिले का प्रधान, लोकदल में सबसे ज्यादा काम करने वाला मैं हूं। सबसे ज्यादा मैं दीपेंद्र जी ने कहूंगा, इनेलो के लिए धर्मवीर गोविंद जी को हनुमान है, तू बहुत सेठ है, कभी किन्हीं को कभी किन्हीं को है। मेरे को खूब कोशिश करी मनाने की। मैं कहा भाई साहब ना, अमानत में ख्यानत नहीं, उसकी चेयरमैन बनाया था। मैं बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं है, मैं काम करूंगा इनेलो में। जब 2014 में ये आपस में लड़ने लगे, चचे ताऊ काका ताऊ, यो तू क्यों गया, होटे क्यों गया, लुक क्यों करा, फिर आपस क्यों खराब हुआ जी। फिर ये एक फैसला करा था, मोदी जी का सपना थोड़ा दिमाग में उल्टा आ गया। इस तो सारा देश प्रस्ताव है जी, ये प्रस्ताव को नहीं कर्नाटक भी काट देगा। ये गलत फैसला हो गया, जिंदगी के 7-8 साल खराब हो गए और मेरे वजह से मेरे परिवार के भी खराब हो गए। अब आने वाला टाइम हरियाणा में भी, प्रदेश में भी, देश में भी कांग्रेस का है। और हरियाणा में टाइम दीपेंद्र हुड्डा जी का है। हमारे बड़े हुड्डा साहब समस्त हैं, भगवान उनको बड़ी लंबी आयु दे, प्रधानमंत्री तक जाओ। लेकिन एक सोच है भाई साहब, गुस्सा ना हो। हरियाणा वाले थोड़ा सा उनको दीपेंद्र जी को थोड़ा सा है ना ज्यादा वो करो। मैं तो मेरी बात पहुंचाऊं जी, तेरी हुड्डा साहब मैंने बुला के धमकावे, ससुरा आयो कोई नहीं पार्टी में, पहले तुम लगे। तो भाई साहब ज्यादा ना कहते हुए, बहुत लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा लोग चले गए जी। 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन आज का जो मकसद है वो मकसद हल हो गया। रोज दीपेंद्र जी ने बुलावांगे, प्रोग्राम करावांगे, टाइम लेके महीना 1.5 महीना में 20 दिन में 50-10 भाई साहब कहोगे 5-7 हजार आदमी की गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में जनसभा ठोकांगे, बढ़िया ताकत दिखावांगे वहां पे। आज तो मकसद एक था, सिर्फ मेरा वो कोई तो पल्लू उड़ाना था, तेरा ओपन लाना था, तेरा फीता काटना था। तो आज तो सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ आज एक एंट्री हुई है मेरी। भाई साहब आए अपने घर पे, दोनों तेज सागी है तो अब आज के बाद हनुमान एरन और मेरा परिवार, मेरे साथी संबंधी सारे कांग्रेस के लिए काम करेंगे और कांग्रेस के लिए वोट की अपील करेंगे। अभी आने वाले 5 स्टेटों में चुनाव परिणाम देख लेना। हरियाणा में भाजपा का नारा था 75 पार, वो तो रहेगी, वो भाई साहब बताओगे, वो जमुना पार मैंने धनिया है 40 रहेगी। कांग्रेस इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी, 75 को नहीं भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा तरीके से काम करेंगे ना, सारे मिल गए। भाजपा का तो टिकट लेनी अभी कौन पाओगा हरियाणा में। और ये बाकी 2 पार्टियां हैं, मेरी पुरानी लिहाज है, मैं बोल लू कौन, इनका खाता कौन खुला है, तो बात ही खत्म होगी, इनकी बात करने की जरूरत होनी। तो बात ये है, मैं आए हुए सभी मेहमानों का, मेरे बुजुर्ग हैं, एक्स एमएलए हैं, मेरे पूरे पुराने मेरे गुरु, 3 बार के सांसद जयप्रकाश जी, रामनिवास बुढ़ेला जी, अपने प्रोफेसर संपत सिंह जी बैठे हैं, संपत सिंह जी के साथ 15 साल काम करे हैं जी, बजरंग भाई साहब, सारे राम शर्मा जी भी हमारे साथ थे, छत्रपाल सोनी, भूपेंद्र कसनिया, दीपेंद्र जी को अपने देखा है, तो बाद में समझा दूंगा, कोई बात नहीं। तो इस सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सबका, और जो भी और लोग सब आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, मैं सिर्फ एक बार 2-3-4 गुलशन जी कहा आप, मैं प्रोफेसर संपत सिंह जी, जयप्रकाश जी को साल उड़ा के मेरे ताऊ राम, चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। चलो अभी एक बार ये मैं गुलशन जी आओ। भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा रेखा एरन जी को कांग्रेस का पट्टा पहना करके स्वागत कर रहे हैं। हनुमान जी एरन जी को भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, हम इनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई अनुज एरन जी को भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस का पट्टा बना करके स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी, चौधरी
दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी। मैं अनुरोध करूंगा वरिष्ठ नेता जगदीश जी जिंदल जी आए और 2 मिनट का वक्तव्य आपके सामने आदरणीय जगदीश जिंदल जी, जोरदार का स्वागत करें। धन्यवाद। आज बड़े हर्ष का विषय है, एक हमारे अपने सबके परिवार का सदस्य, परिवार कहीं और इधर उधर भटक रहे थे, जो अपना रास्ता पहचान करके दोबारा से कांग्रेस पार्टी के साथ ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने श्रीमती सावित्री जिंदल जी से अभी आकर के मुलाकात की थी, उनके साथ में धर्मपत्नी रेखा एरन साथ थी, और मुलाकात करके उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। हम लोग जी जान से, तन मन धन से कांग्रेस पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, तो सावित्री जिंदल जी ने हामी भरी और आज उनको आना भी था इस प्रोग्राम में। उनको बड़ा ये था भाई मैं इस प्रोग्राम में जरूर पहुंचूंगी, लेकिन पारिवारिक कारणों की वजह से दिल्ली में रुकना पड़ गया, इसलिए नहीं आ पाई। एमपी साहब की बात भी हुई है आज सावित्री जिंदल जी से, और ग्रीन सिग्नल उनकी तरफ से था ही, दीपेंद्र जी का भी ग्रीन सिग्नल मिल गया था, तो दोनों की आपस में बात होकर के और आज ये प्रोग्राम रखा गया। और ये जो परिवार आज कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस जनों के साथ मिलके कंधे से कंधा लड़ा करके अपने कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस के साथ मिलकर ही आगे काम करेंगे, ये और इनका परिवार और बाकी और जितने भी साथी हैं। आज यहाँ टाइम कुछ देर होने की वजह से शायद वो नहीं आ पाए होंगे या रुक नहीं पाए होंगे। पहले तो आदमी 4-5 बजे तो काफी आदमी लग रहा था। अगर यही प्रोग्राम टाइमली कभी ओपन में होगा तब देखेंगे उसका नजारा क्या होगा। तो उनको पूर्ण मैं धन्यवाद देता हूं भाई, आप सही रास्ते पे और सही जगह पे और सही पल्लू पकड़ा है आपने। अभी दीपेंद्र जी का, श्रीमती सावित्री जिंदल जी का, कांग्रेस पार्टी का, हर एक नेतागण का आपने कांग्रेस के नेताओं का पल्लू पकड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मंच पर बैठे हुए जो भी नेतागण, उन सबका धन्यवाद। आए हुए मेरे साथी शहर के मौजूद लोग जो आज यहाँ पे उनके प्रोग्राम में, वेलकम प्रोग्राम में आए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं अनुरोध करूं पूर्व केंद्रीय मंत्री, मैं अनुरोध करूं पूर्व केंद्रीय मंत्री हिसार लोकसभा के इंचार्ज भाई जयप्रकाश जेपी जी आए और 2 मिनट के लिए पूर्व कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन आदरणीय बजरंगदास जी गर्ग भी आए और 2 मिनट के लिए अपने वक्तव्य रखें। आदरणीय मान सम्मान के योग राज्यसभा में सांसद, लोकप्रिय युवा नेता मेरे छोटे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, भाई जयप्रकाश जी, संपत सिंह जी, मुरेला जी, रामगढ़ शर्मा जी, धर्मवीर जी, छत्रपाल सोनी जी, हमारे नरेश शेरपाल जी, बेनीवाल जी, हमारे चंद्र प्रकाश जी, काफी साथी बैठे हैं। और आज की कार्यक्रम के अंदर हमारे हनुमान एरन और रेखा एरन, साथ में उनका पूरा परिवार और रिश्तेदार सभी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और मैं शुभकामनाएं देता हूं। वैसे दीपेंद्र जी ज्वाइन तो आज की है, इनके मन में 4 साल से कांग्रेस बसी हुई थी और कांग्रेस के लिए अंदर खाने में काम कर रहे थे। सिर्फ एक मोहर थी भारतीय जनता पार्टी की, वो मोहर उतार के
वो खट्टर जी की ये अनाज फेंक दी भाई, जब पकड़ता झोला और कांग्रेस का झोला उठा लिया। और एक बात कहता हूं भाई अनुमान भाई, कांग्रेस पार्टी बड़ा बड़ी समुंदर है। और आज हम प्रोग्राम जब करने लगे, समय दिया था 4 बजे का, जब निकलने लगे ना, ये भी 6 प्रोग्राम बाकी है। कोई तो कपड़ा कुर्ता पा रहा है, कोई पजामा खींचा है, लोगों में इतना प्यार हो रहा है, रखते हैं चाय, हजारों आदमी हर जनसभा के अंदर, और चाय कार्यक्रम में इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है, ये हकीकत बात है। और मैं एक ही बात कहता हूं, आज भाषण का मौका नहीं है, मगर क्या है, कांग्रेस पार्टी नेता बनाती है और भारतीय जनता पार्टी नेता से 0 करती है, या वो पार्टी है। हनुमान भाई आज तक नेता सही बन गया, चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरे हिसार जिले की टीम तेरे साथ खड़ी है भाई। कोई काम कर लिए पूरी मदद करेंगे और तेरे से मदद भी लेंगे। और जहां तक की है, और एक बात और कह के जाता हूं, मेरे साथियों शहर के साथी बैठे हैं, आज हालात आपको सब पता है, क्या शहर के अंदर हालात है, क्या व्यापारियों में हालात है, क्या समाज में हालात है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। कोई व्यापारी सेफ है, कोई व्यक्ति सेफ है? रोज लूटपाट, रोज फरोख्ती, रोज बीमारी और रोज टैक्स पे टैक्स। मेरा राजेश भाई हर्षराज गुप्ता जी हर्षराज रहा हालात की है। तो भाई आज चिट्ठे बाद में खोलेंगे। आज मैं हनुमान जी को और रेखा आर्यन को दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं भाई हनुमान भाई भी तरक्की करे, साथ में हमारी बोइडिया उससे ज्यादा तरक्की करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दीपेंद्र भाई जी का भी धन्यवाद करता हूं, भाई टाइम कम था, उसके बावजूद देवेंद्र जी ने समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। मैं संपत सिंह जी से भी अपील करूंगा, एक मिनट जी संपत जी, आज बोल रहे, एक मिनट आ जाओ, एक मिनट आओ। मैं भाई जिसकी इंतजार थी एक्चुअल में क्या, दीपेंद्र भाई के 6 प्रोग्राम हिसार में हो रहे हैं, उसके बाद जींद जाना है, जींद कार्यक्रम है, जींद के बाद रोहतक कार्यक्रम है। लोग सो जाएंगे और दीपेंद्र कौन सा आपके 2 बजे तक कार्यक्रम चलेंगे। मैं आपकी जिसकी इंतजार थी, लोकप्रिय राज्यसभा सांसद और मेरे छोटे भाई दीपेंद्र जी से अपील करूंगा, वो भी आए और आके 2 मिनट अपने विचार रखे। भाई दीपेंद्र जी। हमारे बीच में हमारे हिसार के कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस पूरे इलाके के संघर्ष के एक प्रतीक आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हरियाणा के, और हरियाणा के वरिष्ठतम राजनीतिकों में से एक और सबसे सुलझे हुए राजनेताओं में जिनकी गिनती होती है, हमारे आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे भाई नरेश सेलवाल जी पूर्व विधायक भाई रामनिवास घोड़ेला जी पूर्व विधायक, प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जगदीश जिंदल जी जो सावित्री जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, हमारे पूर्व IAS चंद्र प्रकाश जी, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे साथी भाई बजरंग दास गर्ग जी, धर्मवीर गोयत जी, छत्रपाल सोनी जी, जसी पेटवाड़ जी, वीर सिंह दलाल जी, कुलवंत मौर्य जी, सुरेंद्र पंगाल जी, तेजवीर पुनिया जी, प्रदीप बेनीवाल जी, भूपेंद्र कासमिया जी, और जिनके बुलावे पे आज जिनकी मेजबानी में और जिनका सम्मान करने, जिनका स्वागत करने आप आज हमारा पहुंचे हैं यहाँ पर, और जिनके साथ आने से मुझे विश्वास है कि हिसार में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी आने वाले दिनों में। हमारे भाई हनुमान एरन जी और हमारी बहन रेखा आर्यन जी,
और सारा उनका परिवार, उनके सभी निकट साथीगण और पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। सही में कहा गया कि 4 बजे का कार्यक्रम था, और ये भी नहीं, ये 4 बजे का भी प्रोग्राम सही है, और ये बात भी सही है कि कल फैसला हुआ। और जो भी हनुमान जी ने बात बताई कि बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी, आदमपुर की भी बताई। जब आदमपुर के चुनाव में पहली बार बैठ के जब बातचीत हुई तो जो जैसे इन्होंने कहा कि भाई दिल से दिल उसी दिन मिल गया था, और उसी दिन कहीं ना कहीं इन्होंने भी विचार बना लिया था और हमने भी विचार बना लिया था, इनको साथ लेके आएंगे। और अपने तरीके से आदमपुर चुनाव में इन्होंने अपने तरीके से उस समय, हालांकि पार्टी की गरिमा रखते हुए, लेकिन अपने तरीके से जितना हो सकता था हमारी बात को इन्होंने नीचे नहीं रखने दी, हमारी बात पे उस समय उन्होंने तवज्जो दी। और उसके बाद लगातार ये बात चल रही थी कि ज्वाइनिंग कब की ज्वाइनिंग हो, कैसे ज्वाइनिंग करें। कई बार बात हुई, कई बार सावित्री जी की मेरी बात हुई, नवीन जिंदल जी और मेरी भी बात हुई कि भाई ये हनुमान जी को जरूर पार्टी में लेके आओ। उन्होंने मुझे कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। और सहयोग की बात है कि जब फैसला हुआ ज्वाइनिंग का, वो दशहरे का दिन, कल ये सहयोग निकला था, तो भाई जो है शुभ दिन, दशहरे के दिन ये फैसला हुआ। विजयदशमी, तो विजयदशमी के दिन, क्योंकि आपकी और हमारी कल बात हुई, कल ये तय हुआ। और विजयदशमी, और मुझे विश्वास है क्योंकि हरियाणा में जो है अगली विजयदशमी तक जो है हरियाणा के चुनाव हो जाएंगे, तो विजयदशमी पे फैसला हुआ, अगली विजयदशमी में अपनी सरकार आ जाएगी। मुझे आज ये इससे सही मुहूर्त निकला और सही समय पे फैसला हुआ। और ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, पिछली बार जब आप मेयर का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रही थी, तो हमने कोई अधिकृत कोई उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया था। लेकिन एक चर्चा चली, जब मेयर का चुनाव चला हिसार का, उस समय एक चर्चा चली, आखिरी तक हमारे तक ये बात पहुंची और ये बात आई जो है कि भाई अपना, कि अगर फैसला अगर आप हनुमान जी की, रेखा जी की मदद करें तो ये जो है ये संभावना है। लेकिन वो बाई चांस, क्योंकि प्रक्रिया ऐसी थी, चर्चा चलते चलते बीच में घोडेला साहब ने भी कड़ी का काम किया उस समय, तो चर्चा चलते चलते वो इतनी हो गई कि आखिरी दिन आ गया, जो मतदान जब पड़ने था, तो उसके मतदान वाले दिन भी, आधे मतदान के बाद, तब वो जो आप कह रहे हो कि जो अपन उसमें बूथ पे आए थे, तो आधी वोटिंग के बाद, तो आखिरी में तो कि उस समय लेट, तो मगर तब ये बात आपने सही कही कि उस समय काफी लेट फैसला हुआ। लेकिन अब ये वाला जो फैसला है, ये ठीक टाइम पे फैसला, ये रंग लेके आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और भाई साहब, आपके बारे में सभी ने तारीफ करी। अभी आपने बताया कि प्रोफेसर सिंपल सिंह जी ने भी आपके साथ काम किया, जयप्रकाश जी ने भी आपके साथ काम किया, सारे जितने लोग से हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, और सब आपके व्यवहार के बारे में, आपके काम के बारे में हर व्यक्ति ने आपकी प्रशंसा की। मेरे को जब खुद स्वयं, मैंने जैसे कहा कि सावित्री जी का स्वयं मेरे पास उन्होंने कहा कि भाई आप सही बात करके और आप लेके आओ, आप ठीक जो है आप उसकी, और उनकी मुलाकात भी हुई, आप लोग दोनों गए उनसे मिलने के लिए, उन्होंने मुझे बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो सभी जब आपकी प्रशंसा इतनी कर रहे हैं आपके व्यवहार की, आपके काम की, तो मैं यही कह सकता हूं कि हमें बहुत मजबूती मिली है। और आपने जिस विश्वास के साथ आप साथ आए हो, उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। आप एक कदम बढ़ाओगे भाई साहब, हम आपके साथ 10 कदम बढ़ाएंगे, ये मैं आज आपको कहता हूं। और हर तरीके से आपका मान सम्मान और कांग्रेस पार्टी में उचित स्थान, और सही है, कांग्रेस पार्टी जो है, जो में आपने सही समय पे सही फैसला किया है। आपने 5 स्टेटों की बात करी, इससे पहले हिमाचल और कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी जीती। जब कर्नाटक का नतीजा है तो पत्रकार पूछ रहे थे या कर्नाटक अब जीत गया, अब आगे क्या होगा, तो मैंने कहा हिमाचल और कर्नाटक तो झांकी है, अभी हरियाणा में पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है। असली तो यहाँ दुखी है, हरियाणा में तो हर वर्ग दुखी है और हर वर्ग बदलाव चाहता है। परिवर्तन की इस लड़ाई में आपका हमें साथ मिला है, तो आज बड़ी खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी बात कर लेते हैं उनसे। दीपेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बैठ के कर रहे हैं बात। चलिए, दीपेंद्र हुड्डा जी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे कि आज रेखा एरन और हनुमान एरन कांग्रेस ज्वाइन की है? जी हाँ, और उसी के साथ Disconnected. लाइव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। और जिस तरीके से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहे हैं, इस समय दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर टेबल पर बैठे हैं और टेबल पर बातचीत जो है इनकी शुरू हो गई है। हनुमान एरन के यहाँ, रेखा एरन के यहाँ पर अभी कार्यक्रम में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा और तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें।